लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। सुपर हिट मुकाबला लपेटे में नेताजी का। कवियों के कैंप और कैंप आपस में भिड़ेंगे लेकिन लपेटेंगे नेताओं को। हमारे साथ आज मौजूद है मंच पर नीर गोरखपुरी साहब, विनीत पांडे, गौरव चौहान, प्रताप फौजदार, सुदीप भोला, अनिल अग्रवंशी जी। लपेटेंगे नेताओं को समाजवादी पार्टी से विजय राठी जी, कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय और बीजेपी से चारू प्रज्ञा। हाँ, ये अच्छा मौका है, लपेटें किसको? अच्छा, मैं कई बार से देख रहा हूँ किशोर जी कि ये जो सपा वाले आते हैं, आप उनको झाड़ पहुंच के उस कोने में ही क्यों लगा देते हैं? दरअसल क्या है कि इन लोगों का, ये जो विपक्षी लोग हैं, इनको पॉजिटिव कुछ नहीं दिखता। अच्छा, कुछ नहीं दिखता। तो ये बाहर मिला मुझे, तो मैंने इससे कहा, मैं कि देखा मोदी जी का कमाल, ये विश्व कीर्तिमान है। 200 करोड़ वैक्सीन लग गई, 200 करोड़, पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगी है। 200 करोड़ कैसे लग जाएंगी? मतलब इनके गणित ही अलग हैं। सुनो, मजे लेना गणित का। विश्व कीर्तिमान है 200 करोड़ वैक्सीन, विश्व कीर्तिमान है 200 करोड़ वैक्सीन। भाजपा ने अच्छे से देश संभाला हुआ है। सुनो सुनो उपाध्याय जी, हाथ खोलो। ना, देश संभाला हुआ है और इनकी अकल पे ऐसा पर्दा पड़ गया है, इनकी पे, हाँ, विरोधियों की पे, इनकी अकल, इधर नहीं कहूंगा, सॉरी, हाँ, इनकी अकल पे ऐसा पर्दा पड़ गया है, बस ये सोचते हैं कि गड़बड़ झाला हुआ है। हाँ, कैसे बताओ, कैसे कि 200 करोड़ वैक्सीन लगी ही नहीं सकती, ये कह रहे हैं। 200 करोड़ वैक्सीन लग ही नहीं सकती। गिनती का दिमाग में भ्रम पाला हुआ है, गिनती का दिमाग में भ्रम पाला हुआ है। कहते हैं देश की आबादी तो 140 करोड़, कहते हैं देश की आबादी तो 140 करोड़, ये जरूर 60 करोड़ का घोटाला हुआ है। पर मैं आपकी तरफ से इसको जवाब दे रहा हूं, समर्थन कर देना कि सुन, एक एक को 2 लगती हैं। एक एक को 2 लगती हैं, ये कैसे तुमको समझाएं? और हम वैक्सीन लगवाएं या तुमको गिनती सिखवाएं? बरसात का मौसम है दोस्तों, पानी बरस रहा है बाहर, और भाजपा को इससे अच्छा इस मौसम में कोई गाना सुनने को नहीं मिलेगा। सुनो भाजपा वालों, सुनाओ। बरसात के मौसम में, महंगाई के आलम में, बरसात के मौसम में, महंगाई के आलम में, बाजार जब मैं आया सब कुछ ही महंगा पाया। चाय सस्ते में ही पी लेने दो। अगली लाइन से हंगामा करना। चाय सस्ते में ही पी लेने दो, पी लेने दो, आम जनता को तो जी लेने दो। चाय सस्ते में ही पी लेने दो, आम जनता को तो जी लेने दो। अरे गाथा गाने आए, मरा जा रहा आदमी। झूठे वादों में नहीं जीना है, मन की बातों को नहीं पीना
सरकार बनाते जाओ, हम पे जीएसटी लगाते जाओ। गैस महंगी है, चूल्हा तन्हा है। सुना, गैस महंगी है, चूल्हा तन्हा है, सस्ते दामों में लकड़ी लेने दो। ये उस तरह की लकड़ी लेना नहीं हुआ है, और वैसे मैं लकड़ी ही ले रहा हूं। अब सुनो, सांस राहत की कभी लेने दो, कभी लेने दो, आम जनता को तो जी लेने दो। भाजपा वालों का व्यवहार इस समय क्या हो रहा है जनता के प्रति, और जनता क्या कह रही है? कंफ्यूजन है कि भाजपा आखिर है क्या। धोखा तो प्रेमिकाएं देती हैं, सारा सुख चैन छीन लेती हैं। तुम तो सरकार हो, बताओ जी, बेवफाई नहीं दिखाओ जी। तुमको संसद भवन बनाना है, तुमको संसद भवन बनाना है, हमको 2 गज जमीन लेने दो। सांस राहत की कभी लेने दो, कभी लेने दो, आम जनता को तो जी लेने दो। कितने महंगाई हो गया। आपकी नीति बड़ी बोझिल है, ग्रोथ की रीत बड़ी कातिल है, अब गरीबों की कटेगी कैसे, फिर से ये सरकार बनेगी कैसे हो। वोट से चोट तुम्हें कल देंगे, तुम्हें कल देंगे, आज जख्मों को ही सी लेने दो। कभी लेने दो, कभी लेने दो, आम जनता को तो जी लेने दो। जी लेने दो पाजी, जी लेने दो। तुझे 2 गज जमीन चाहिए ना? अखिलेश जी गा रहे हैं, पिताजी से कह रहे हैं, हो बापू, बापू, रे बापू पार्टी के लिए, रे बापू साइकिल के लिए, चाचू हानिकारक है। रे बापू पार्टी के लिए, चाचू हानिकारक हैं, उनसे कह दो दया करें, हम नन्हा बालक है। उनसे कह दो दया करें, हम नन्हा बालक है, वैसे भी यूपी में इस वाहन की खस्ता हालत है। कि बापू साइकिल के लिए, चाचू हानिकारक हैं। अपनी थी सरकार तो कर ली मस्ती सैर सपाटा, अपनी थी सरकार तो कर ली मस्ती सैर सपाटा, जितने का नहीं लैपटॉप था उतना खर्चा डाटा। अपनी थी सरकार तो कर ली मस्ती सैर सपाटा, जितने का नहीं लैपटॉप था उतना खर्चा डाटा। हारे 2 बार इलेक्शन, गीला हो गया आटा। हारे 2 बार इलेक्शन, गीला हो गया आटा, उस पे कितनी बार हुई है चाचा जी से टाटा। उस पे कितनी बार हुई है चाचा जी से टाटा। हर गाड़ी पर लिखा था हमरे चचा विधायक हैं। क्या प्रयोग है। हर गाड़ी पर लिखा था हमरे चचा विधायक हैं। कैसे बतलाते चाचा का होना ही दुखदायक है। ओ बापू साइकिल के लिए चाचू हानिकारक। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। ओ बापू साइकिल के लिए चाचू हानिकारक है। पूरा हो जाए तो पूरा हो जाए। हाँ, अभी पूरा कहा हुआ के खामक। अच्छा एक बात होती है कि जैसे तैसे बेचारे जमीन बनाते हैं, चाचा आते हैं एक ताना दे के फिर निकल जाते हैं।
क्या करे अगला आदमी। कई बार ऐसा होता है, बड़ी मुश्किल से तो बच्चा जो है फूलना को गुब्बारे को फुलाता है और कोई चाचा टाइप आ करके उसमें पिन कर जाता है। ओ बापू साइकिल के लिए चाचू हानिकारक हैं कि खामखा देते रहते हैं हमको नैतिक शिक्षा। खामखा देते रहते हैं हमको नैतिक शिक्षा। अच्छी खासी साइकिल का ये बना रहे थे रिक्शा। अच्छा, अब साइकिल में तीसरा टायर लगेगा तो रिक्शा ही बनेगा। कि खामखा देते रहते हैं हमको नैतिक शिक्षा। अच्छी खासी साइकिल का ये बना रहे थे रिक्शा। कितने एपिसोड खिंचेगा, कितने एपिसोड खिंचेगा, खत्म न होता किस्सा। अपना अपना बांट चुके हैं हम पहले ही हिस्सा। अपना अपना बांट चुके हैं हम पहले ही हिस्सा। और मुझको ताने देते रहना इनकी आदत है। मुझको ताने देते रहना इनकी आदत है। डिसिप्लिन इनका, ओ डिसिप्लिन इनका जीएसटी के लायक है। ओ बापू खत्म हो गई ना। देखिए पूरा हो गया ना आपका। मुझे आपका पूरा नहीं हो रहा ना, वो यही कह रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज में मिली कि आपने जो देश में आज सरकार है उसके सामने माननीय अखिलेश यादव जी को रखा है। इसका मतलब साफ है कि जो अल्टरनेट है वो अखिलेश यादव जी हैं। दूसरी बात, आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। आपने ऐसा नहीं किया कि जनता किसी चीज़ से परेशान हुई, जैसे अभी साथी कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में कहा। आपने लैपटॉप का जिक्र किया। इसका मतलब आपने कोई ना कोई ऐसी योजना की बात की कि जो पढ़े लिखे लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद थी। दूसरी बात वो आपने बताई दिया जो आजकल चल रहा है कि चाचा जी का क्या है, कहाँ जाएंगे, तो साइकिल पे नहीं, अब शायद उनको फूल की ज़्यादा खुशबू आ रही है, तो इसलिए वो जहाँ जैसे करना चाहते हैं उससे इस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने नन्हा बालक का, मैं कहता हूँ ये अच्छा बात है कि यही नन्हा बालक उसने पूरे विधानसभा चुनाव में इस पूरी सरकार को इस तरीके से हिला करके रखा था कि पूरी केंद्र सरकार यूपी में डेरा डाले हुई थी। 6 मुख्यमंत्री, 10 उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में थे। तो मैं इस नन्हे बालक की, माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ करता हूं और ये उत्तर प्रदेश तारीफ। लेकिन नहीं, मतलब इलेक्शन आप सरकार हिलाने के लिए लड़ रहे थे या सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे? ऐसा है, मैं बता दूं, अभी इस देश में तो लोग ये मान चुके हैं, कुछ पार्टियां, कि सरकार हिलेगी भी नहीं। खुद सरकार ने माना था कि आप हमारी जड़ नहीं हिला सकते। अगर किसी पेड़ को गिराना है तो पहले आपको उसकी जड़ हिलानी पड़ेगी। पहले तो मेरे भाई को मॉरल विक्ट्री मुबारक हो उत्तर प्रदेश में, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आप ये देखते हैं किस तरीके से विपक्षी पार्टी हर चीज़ को बस एक मॉरल विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए ही करती है, उससे ज़्यादा एम भी नहीं कर रही हैं आजकल। उतना ही एम है, क्योंकि जनता जहां वोट देती आ रही है वो अपने एजेंडाज क्लियर रखती है, अपने कॉजेस क्लियर रखती है और उसके साथ रहती है जिस पे भरोसा है। तो भाई आगे आने वाले चुनाव चाहे 24 के हों, अगले विधानसभा हों, और आपको मॉरल विक्ट्रीज ऐसी ही मिलती रहें। करके ये सारी चीजों को ये लोग मिलके घालमेल कर देते हैं। ये केवल जीएसटी लगा नहीं रहे हैं, अब धमकी भी दे रहे हैं, तो उसी के नाम पे दे रहे हैं। इन्होंने भी अभी दी जीएसटी के लायक है। हाँ, ये कैसे दे रहे हैं धमकी। मेरी बाहर अभी सरदार जी से बात हो रही थी, तो मैंने सरदार जी से एक बात कही, इन्होंने उसका जवाब दिया है, सुनना और मजे लेना। कोई ढंग की बात कहियो। तो मैंने इनसे ये कहा कि सरदार जी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब विकास के लिए घातक धक्का है। ये हालात देख करके तो दिमाग का दही हो रखा है। दिमाग का दही, ये देख करके तो दिमाग का दही हो रखा है। तो इन्होंने कहा ये सब मत बोल, वरना इसका प्रभाव अलग जाएगा। तेरे दिमाग के दही पे भी 5% जीएसटी लग जाएगा। ये धमकी भी दे रहे हैं, 5% जीएसटी लग जाएगा। और कहते हैं वैसे भी तू कर क्या लेगा,
वैसे भी तू कर क्या लेगा, दिल पे मत मलाल ले। पहले घी मक्खन के साथ रोटी खाता था, अब जीएसटी के साथ खाने की आदत डाल ले। जीएसटी के साथ खाने की आदत डाल ले और ये सब चीजें महंगी होंगी। अंदाजा तो कई साल से हो रहा था। और अगली पंक्ति अगर कोई बात याद आ जाए तो भरपूर समर्थन करना। बोले ये सब चीजें महंगी होंगी, अंदाजा तो कई साल से हो रहा था। पनीर छोटी छोटी थैलियों में सुनार की दुकान पे मिलेगा। राजू रस्तोगी की मां ने पहले ही कहा था। लाया 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 पहले ही कहा था। और ये कोई हल्का फैसला नहीं भाई, ये तो अपनी हर बात को जस्टिफाई करते हैं ये लोग। बोले ये कोई अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, बोले ये कोई हल्का फैसला नहीं जो पब्लिक द्वारा सहा गया है। सर्विस चार्ज हटा के जीएसटी लगाना, शास्त्रों में इसे भी मास्टर स्ट्रोक कहा गया है। सरदार जी अभी बाहर मिले तो आप हमसे पूछ रहे थे, वो चर्चा हो रही थी पनीर मसाला वाली, तो पनीर पर, बटर पर और मसाले पर भी कुछ टैक्स लगा है, उसको जोड़ के लास्ट में बता दीजिए हम लोग। आप आजकल सबको बाहर क्यों मिल रहे हो? उसको बताना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी चल रहा है, तो जरा उस पर कई लोग गब्बर सिंह टैक्स पर बात करते हैं, मैं उसका नाम थोड़ा चेंज किया हूँ। स्वागत। यह जीएसटी नहीं, जीवन सफाया करने वाला टैक्स लगता है। वाह। ये जीएसटी नहीं, जीवन सफाया करने वाला टैक्स लगता है। दाल दही आटा पर, ब्रेड बटर पनीर मसाला पर, पेन पेंसिल स्याही पर, इलाज और शमशान के आगी पर लगेगा टैक्स। तो ये जीएसटी नहीं, जीवन सफाया करने वाला टैक्स लगता है। कविता तो अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं जीएसटी से पहले इन चीज़ों पे कितना टैक्स लगता था? और आपकी जो दिमाग की दही बन गई वो दही ब्रांडेड रही होगी मेरे भाई, क्योंकि नॉन ब्रांडेड तो किसी चीज़ पे टैक्स नहीं लगा है। तो अब ब्रांडेड, अगर आपको भी सब चीज़ ब्रांडेड ही लेनी है तो ब्रांडेड पे तो टैक्स है, खुला खरीदिए कोई टैक्स नहीं है। और जिस तरह से अभी बहन चारू जी ने कहा, जीएसटी फिर लगाएगी सरकार, इंतजार कीजिए, जीएसटी फिर लगाएगी सरकार, आपके सपने सांस स्वभाव पर, आप जैसे कवियों के प्रभाव पर, जो आप बार बार बोल रहे हैं। मतलब एक बात सुनो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, जीएसटी से पहले पंजाब जैसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश दालों पर कितना टैक्स इकट्ठा करते थे वो मेरे भाई घर जाकर गूगल करेंगे, और उन्हें ना पता हो तो मैं बता दूं 2000 करोड़ का केवल पंजाब का एडिशन था। और मोर इम्पॉर्टेंटली भाई, नॉर्मल इंसान हमारे देश में ब्रांडेड पैकेट्स दाल में मतलब दाल के पैकेट खरीदता है या खुले जाकर अपने परचून वाले से खरीदता है, वहां पर तो कोई टैक्स नहीं। देखो, भ्रम फैलाने में आप लोग अच्छे हैं, लेकिन भ्रम आप थोड़ी देर फैला सकते हैं, जनता फिर भी उन्हीं के साथ रहती है जो सच्चा काम करते हैं। अगर मुद्दा अच्छा होगा तो हर कोई उसको पसंद करेगा, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है। ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटाया, उसके बाद लोगों को समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश में 4 पंक्तियां, प्रताप भाई, जब उस सारे लोगों ने कहा कि यार हमने ट्रिपल तलाक करा दिया, हो सकता है विरोध में हो, लेकिन विरोध में नहीं, अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो हमेशा पक्ष में जाएगी। कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई, कि ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। घर में था एक सलीम, रेशमा थी कई कई, के बुरके कोड़े फूल का बटन दबा गई, बुरके कोड़े फूल का बटन दबा गई। भाई साहब, मेरा दालों का काम है भाई, मेरा दालों का काम नए बाजार में। उस टाइम भी दालों पे हम धरना देते थे नए बाजार में बैठ के। जीएसटी लगी कि नहीं? जीएसटी नहीं लगाई, वो मैंने कहा अरहर मसूर का काम है, बोले अजहर मसूद कह रहा है। मैंने कहा अजहर मसूद नहीं, अरहर मसूद। इसके पहले ऐसा होता था। लेकिन मैं सच बताऊं भाई साहब, मैं ज्यादा मुद्दों पर इसलिए नहीं जाता, सारे मुद्दे इनको भी पता है, जनता को भी पता है, मैं तो कॉमन बात बता रहा हूं। पर प्रताप भाई जी, कि आज मोदी जी का जो असर है ना जी, उस पर एक छोटी सी पैरोडी वो आप सुनना, आपको तीनों को अच्छा लगेगा कि यार कितना सत्य बोलता है ये कभी। बस लास्ट में मुझे ये बता देना, लास्ट नहीं, अभी तो शुरू है। चला नहीं, जो जीएसटी चला है महंगाई, आप इसके सपोर्ट में हैं या आप मानते कि जनता त्रस्त है? बस ये बता दें। आखिरी लाइन में बताऊंगा। एक मिनट चारू जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो
बीच में बोले उस पर जीएसटी लगवाना जरूर। अब ये चारू जी के भाषण का ऐसा है असर, हर विरोधी को लगता है डर, अब सपने में आते हैं नजर। कौन? मोदी 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 मोदी, अरे मोदी मोदी एडवांस दुखिए ये हो जाएगा, सांसों पर टैक्स लग जाएगा। भाई ये तो संभाल लो पहले। कितनी कोशिश कर ले हम जीत नहीं पाते, हम क्या करें फिर? मेहनत करो, पहले यही तो सरकार थी, क्यों छिन गई वो, कभी कल्पना करो कि कितनी कोशिश कर ले हम जीत नहीं पाते, हथकंडे सब फेल हुए हम जो भी अपनाते, अब जीतना है दूभर, अब जाएं भी तो जाएं किधर, हर बार है एक लहर। क्या अरे मोदी मोदी। और अब सुन लो भाई साहब, धीरे धीरे सबको कोने में बिठा दिया, साइकिल पंचर कर दी और पंजाबी घुमा दिया, अब कोई नहीं करता कहर, सब कांपते हैं थर थर और कहते हैं गैंगस्टर। क्या योगी योगी, अरे योगी और अंतिम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या काम हुआ वो सुन लो जरा। ज्यादा मुद्दों पे मैं नहीं जाता, मुद्दे सबको पता है। सर्जिकल स्ट्राइक ये रात में कर देते, पता नहीं चलता कब हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक ये रात में कर देते, जो कोई डॉन समझता उसके कान पे धर देते। अब अमेरिका हो या कतर, अब कस्बा हो या हो शहर, सबको हो गई है खबर। क्या अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी। कवि जी, आपने जो कविता रखी है, आपकी कविता का पूरा सम्मान करते हुए दो शब्द मैं भी आपको बोलना चाहूंगा। दो ही बोलने, मोदी मोदी। पुलिस, सुनिए, आपके इस कविता का काउंटर ही है एक तरह से। पुलिस उनकी, लाठी उनकी, गोली उनकी और दुष्प्रचार की बोली उनकी। ये सब आपके पास। सुनते रहिए, सुनते रहिए। सीबीआई, ईडी और झूठ की टोली उनकी। हमारे साथ है राष्ट्र का अभिमान, संविधान का मान, सत्य का स्वाभिमान और साहस का परिणाम। हम फिर आएंगे, फिर जीतेंगे और इस जो झूठ की टोली है ना, और जो दुष्प्रचार की जो बोली चल रही है पूरे देश में, उसको भी तोड़ेंगे। मैं आपको सब भैया, आपने सब बता दिया। हाँ। मोदी जी का सबका बता दिया। सुनेंगे भैया? हाँ। नहीं, बुलडोजर कौन झेलेगा? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्या सब पे लग गई, किस पे जीएसटी लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब। कल मैं जब लिखने बैठा जीएसटी पे, मेरे पे जीएसटी मिला। अच्छा। मैंने और भाई क्या हालचाल, अच्छा, वो रोते हुए मेरे से बोला, इतनी खुशी तो मेरे पैदा होने पे नहीं हुई जितनी भाजपा सरकार ने दी। मुझे वहां लगा रही है जो मुझे भी नहीं पता कहां लगना चाहिए। मैं बताता हूँ कहाँ लग गई, क्या हो गया, स्थिति क्या चल रही है, एक आम आदमी क्या कह रहा है, और दूसरे में बताऊंगा कि दिक्कत क्या है। सुनिए, पहली बात कि गाड़ियां भी छिन गई, मकान भी छिन गए, खाली पड़ी स्टेयरिंग अब मोड़ेगा क्या। गाड़ियां भी छिन गई, मकान भी छिन गए, खाली पड़ी स्टेयरिंग अब मोड़ेगा क्या। नौकरी भी छूट गई, शादियां भी टूट गई, जब रिश्ता ही बचा नहीं फिर तोड़ेगा क्या। जब रिश्ता ही बचा नहीं फिर तोड़ेगा क्या। बिन कपड़ों के तन, अब किचन भी सन, बर्तन भी उदास फिर कोई फोड़ेगा क्या। बर्तन भी उदास फिर कोई फोड़ेगा क्या। दूध दही घी अनाज सब पे टैक्स, बताओ अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या।
चोपड़ा। नहाएगा क्या निचोड़ेगा। दूसरी लाइन आपने कहा जिस पे लगना चाहिए नहीं लगना। पहली बार हो रहा है कि एक ऐसी चीज पे लग गया, मुझे समझ नहीं आ रही वो खुली कैसे ले और बंदी कैसे ले। मैं बात कर रहा हूँ, आपको अंतिम पंक्ति में आएगा, वो खुली बंद कैसे आएगी मुझे नहीं पता। मुझे बताइए जरा, मैं पूछ जाता हूँ। दूध दही घी छाछ पे लगा के जीएसटी आपने नटखट चमन भी छीन लिए। दूध दही घी छाछ पे लगा के जीएसटी आपने नटखट चमन भी छीन लिए। फैलाकर महंगाई का दाना भर और गरीबों के घरों से हवन भी छीन लिए। गरीबों के घरों से हवन भी छीन लिए। सिलेंडर 1000 पर रिफाइंड 150। सिलेंडर 1000 पर रिफाइंड 150। गृहिणियों के सुखी नयन भी छीन लिए। गृहिणियों के सुखी नयन भी छीन लिए। जीते जी बाद में बचाना यार, पूरी लाइन सुनो। जीते जी तो छोड़ा नहीं भाजपा ने क्या कोई टैक्स। जीते जी तो छोड़ा नहीं भाजपा ने कोई टैक्स। मरने के बाद अब कफन भी छीन लिए। मरने के बाद अब कफन भी छीन लिए। कफन को भी कवि कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ कोने वाले हो सपा से। अभी पीछे क्या हुआ कि वोट पड़े थे हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, तो एक तो सिन्हा साहब खड़े हुए थे, एक वो द्रौपदी जी खड़ी हुई थी। तो द्रौपदी जी को लेकर के एक इसमें संदर्भ आएगा, बच्चों आप ऐसे पढ़ लिखें और पौराणिक संदर्भों से तो आप समझ जाना। और बाकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भोज पर सारे ही विधायक बुलाए, किंतु आधे आए आधों को जरूरी काम ले गया। आधे आए जरूरी काम ले गया। भाई 111 हैं, 60 आए थे उस दिन। आधे आए आधों को जरूरी काम ले गया और आधे भी जो आए उन्हें खिलाया पिलाया, फिर लेके गाइडलाइन हर एक प्यार से गया। पर समस्या बाबा अब आगे है। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि वोट पड़ने के बाद अखिलेश ने सोचा कि वोट पड़ने के बाद अखिलेश ने सोचा कि अपना विधायक तो क्रॉस वोट दे गया। अपना विधायक तो इससे भी बड़ी समस्या है, मजे लेना। अपना विधायक तो क्रॉस वोट दे गया ले गया और सोचा कि 250 के भोज पर 100 ही आए। 250 बुलाए थे और सोचा 250 के भोज पर 100 ही आए, तो बाकी जो बची थी बिरयानी कौन ले गया। ये समस्या है ना। अब वो पंक्ति आती है, सुनना मजे लेना कि चाचा जी शिवपाल प्यार करुणा का नीर चढ़ा गए। और मजे ले, एक पंक्ति को सम्मान देना कि चाचा जी शिवपाल प्यार करुणा का नीर चढ़ा गए और लगता है यदुवंशी फिर द्रौपद का चीर बढ़ा। चारू जी, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैंने नहीं लिखा है। अखिलेश जी हमको मिले थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम तो जा नहीं पा रहे, तुम सुना देना जाके गीत। बगावत करने वालों को नया एक ब्रेक लगते हैं और सभी चाहें जिसे पीना वो मैंगो शेक लगते हैं। सभी के दाग धुल जाते हैं फौरन आपसे मिलकर। सभी के दाग धुल जाते हैं फौरन आपसे मिलकर। किसी पार्टी से ज्यादा एक डिटर्जेंट केक लगते हैं। सुनिएगा, तो ये करते क्या है? स्वागत, आनंद लेना दोस्तों। स्वागत। चुनावी बेला आई है। ये करते क्या है? सियासत रंग लाई है। हाँ। लुटिया डुबा 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 लुटिया डुबा डुबा। ये सबकी लुटिया डुबा। चारू जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बारे में कोई गलत नहीं। चुनावी बेला आई है, सियासत रंग लाई है।
ये जाल बिछाएंगे, षड्यंत्र रचाएंगे, फिर घात लगाएंगे, झगड़े करवाएंगे, लफड़े करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, लफड़े करवाएंगे। सबको तड़पाया है, तड़पे हो ना, सबको तड़पाएंगे, सरकार बनाएंगे, हाँ झगड़े करवाएंगे। ठीक है, जलवा है चारू जी, जलवा है आप लोगों का। भारत में कोई ठिकाना नहीं, इनका जहां पर निशाना नहीं। हो कोई बागी तो नैना लड़े, जाकर वहीं इनका डेरा पड़े। दाना डलवाएंगे, लालच दिलवाएंगे, फिर भी ना माना तो ईडी भिजवाएंगे। आनंद का विषय है। ईडी बड़ा आजकल कितना मनोरंजन हो रहा है ईडी से। मैं भी वही कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लें। फिर भी ना माना तो ईडी भिजवाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, सम्मन भिजवाएंगे, सरकार गिराएंगे। ऐसा ही कराया है, ऐसा ही कराएंगे, ये बाज ना आएंगे, हाँ झगड़े करवाएंगे, लफड़े क्या करते, अपने विधायक बढ़ाते रहे, चाचा भतीजा लड़ाते रहे। और ये इनको मैंने एक संज्ञा दी है, सुनना। दूजे के घर तोड़े ऐसे हैं ये, शातिर पड़ोसन के जैसे हैं ये। फूटन पड़वाएंगे, चुगली करवाएंगे, फिर तोड़ विधायक ये चार्टेड भिजवाएंगे, होटल खुलवाएंगे, सरकार गिराएंगे, गणतंत्र बचाएंगे। दो पंक्ति की पैरोडी फिर दूसरी पैरोडी सुनाता, लेकिन ये महाराष्ट्र शिवसेना और इस सब घटनाक्रम पर है। आनंद आएगा, सुनिएगा। शरद पवार जी गा रहे हैं, दो पंक्ति की पैरोडी है, उद्धव जी को देख करके गा रहे हैं। देखा है पहली बार सारे विधायक फरार, और अगली पंक्ति में प्रज्ञा जी, अगली पंक्ति में शरद पवार जी से जितने दुखी लोग हैं महाराष्ट्र के, वो सब तालियां बजाएंगे कि देखा है पहली बार सारे विधायक फरार। फिर शरद जी बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा, सुनना, के आया था लौट करके समंदर जिधर गया, समंदर आया लौट के, फडणवीस के आया था लौट करके समंदर जिधर गया, बैठे थे वहां ठाकरे कुर्सी किधर गया, कुनवा जोड़ा था भानुमति का बिखर गया, राउत का कॉन्फिडेंस भर भर आके गिर गया, अब 3 रह गए हैं कोई प्राण बचा लो, ले जाए न शिंदे ये धनुष बाण बचा लो, पहले ही एक नाथ ने तख्ता दिया पलट, सलट। पहले ही एक नाथ ने तख्ता दिया पलट, सलट। पूरी पार्टी ही निपट गई, बीजेपी से चिपट गई, पूरी पार्टी ही निपट गई, बीजेपी से चिपट गई, पूरी पार्टी ही निपट गई, पूरी बाजी पलट गई, तो सलाह। अरे अब देखिएगा, उद्धव जी के मन की पीड़ा हो सकती है। अरे हाँ
सेक्युलर में तो होने चला था। अरे हाँ, सेक्युलर में तो होने चला था। अरे हाँ, अपने घर को ही खोने चला था। संसद भवन का दफ्तर भी सील कर दिया। संसद भवन का दफ्तर भी सील कर दिया। पूरा फिल्म था, आज मुझे रील कर दिया। पूरी फिल्म था, आज मुझे रील कर दिया। अब मीम बन रहे हैं मेरे, हो रहा गला। अब मीम बन रहे हैं मेरा, हो रहा गला। सलाम। आपने जो बात रखी है रियल में अंदाज बड़ा निराला था, लेकिन एक दूसरे पक्ष को भी हमको ध्यान रखना होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं इस तरह हो रही है लगातार, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या इस तरह की चीजों से, जिस तरह एक तरह वोट को लूटना, फिर पार्टियों को तोड़ना, फिर जिस तरह से अभी चर्चाएं हो रही हैं पूरे, आप लोगों ने भी की, ये देश के संविधान के लिए भी और देश के लोकतंत्र के लिए भी काला धब्बा है। इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। दूसरे पक्ष का ध्यान मैं रख देता हूं। जी। अभी क्या है कि सत्र शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले इन लोगों ने कई सारे शब्द जो हैं वो संसद में अब आप नहीं बोल सकते। अब उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सुनना, मजे लेना। संसद में अनेक शब्द बैन हो गए। अब सांसदों को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। भाषण देने के लिए पर्यायवाची शब्दों की किताब पढ़नी पड़ेगी। पर्यायवाची शब्दों की किताब पढ़नी पड़ेगी ताकि वो अपने दिल के गुब्बार खोल पाएं। तलवे चाटने की जगह चरण चुम्बन और झूठ की जगह मिथ्या बोल पाएं। तलवे चाटने की जगह चरण चुम्बन और झूठ की जगह मिथ्या बोल पाए, वरना उनके कहने का भाव खो जाएगा। बिना पढ़ाई के आधा भाषण असंसदीय हो जाएगा। आधा भाषण असंसदीय हो जाएगा। ऐसे में योग्यता के आधार पे सबकी निगाह शशि थरूर पे ही गड़ेगी। और अगली पंक्ति उठाना। ऐसे में योग्यता के आधार पर सबकी निगाह शशि थरूर पे ही गड़ेगी, और शशि थरूर अपनी पे आ गए तो उनकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। उनकी बात किसी के, और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं दोस्तों, उठा लेना इस पंक्ति को, उनकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। वैसे एक काम हो जाए तो चल ही नहीं पाएगी सवालों की छुरी। आप क्वेश्चन मार्क ही असंसदीय करवा दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। ये आज कवि जी आपने जो बात रखी है, जिस तरह से शब्दों की मर्यादा के तहत आपने लोगों के दिल को जीता और असंसदीय नहीं होते हुए संसद की मर्यादा को बढ़ाने का आपने काम किया है। आज ये जरूरी है देश में कि असंसदीय, अगर एक कवि कर सकता है तो सांसद क्यों नहीं? कवि सांसद बहुत कम है ना। आपको पागल करना चाहिए। ऐसा था, एक के पास तोता था, वो टंगा रहता था। एक आदमी इस तरह बन करके निकल के जाता था। तो तुम बहुत टारगेट में। तो वो निकल के जाता था, तो वो तोता उससे रोज कहता तू कार्टून लग रहा है। वो गुस्से में होता, फिर वो निकल के जाता, तोता कहता उससे तू कार्टून लग रहा है। तो एक दिन उसने शिकायत की तोते के मालिक से, बोले यार तेरा तोता मुझसे कार्टून कहता है, तेरा तोता कार्टून कहता है। तो उसने, मालिक ने कहा तोते से जान निकाल दूंगा अगर इसको कार्टून बोला तो। ठीक है, हाँ
दूसरे दिन ये निकल के गया तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर गया, फिर तोता कुछ नहीं बोला। इसने पलट के देखा, तोता बोला बेटे तू समझ तो गया है। अजय भाई सुनिएगा आप सर, कि जिस पार्टी की तूती बोलती थी देश में, चिंतन करने की बात है ये, वो वाला चिंतन नहीं, ये वाला चिंतन, कि जिस पार्टी की तूती बोलती थी देश में, वो पार्टी नहीं है अब कहीं भी रेस में। हर प्रांत में सरकार जिनकी सत्ताधीश थी, वो फंस गई है एक ही मुखिया के फेस में, वो फंस गई है एक ही मुखिया। हमें चिंतन ये भी करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। अब ये हमारे राठी साहब ने बहुत बात कही है, मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं जो उन्होंने भी बताई, कि पापा की बात भी कभी हमने नहीं मानी। पापा की बात भी, ये तो यहां से तो हमारे संस्कार शुरू होते हैं, कि पापा की बात भी कभी हमने नहीं मानी, चाचा से भी इस हाल में मुश्किल है निभानी। अपना चुनाव हो या हो फिर राष्ट्रपति का, हर हाल में हमें तो कलह ही है मचानी, हर हाल में हमें तो कलह ही है मचानी। 24 घंटे कलेश। जवाब दे दूं, एक सेकंड दे दूं मैं। देखिए भैया आपने बोला कांग्रेस का ये फेज वो फेज, इससे पहले ये करना चाहिए। मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं कांग्रेस को जरा ये बोल दें, और भाजपा से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले देखो कांग्रेस भी किस मामले पे गई थी, महंगाई पे गई। तो मैं बस भाजपा से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं मुद्दे बता दूं, दूसरा मुद्दा मेरा, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं भाजपा से कहना चाहता हूँ 2014 से पहले पीछे देखो, पीछे तो देखो। कांग्रेस हो गई, सारे मुद्दे हो गए। मैं बता दूं भाजपा ने सारी कोशिशें कर ली, डॉलर नहीं काबू आ रहा, डॉलर लुक नहीं रहा। मैं बता रहा हूं कवि के नाते भाजपा को क्या करना चाहिए, इन्होंने सब कर लिया, कर लिए प्रयास कई, फेल सारी योजना। क्या डॉलर वाला मामला सुलझेगा नहीं? कर लिए प्रयास कई, फेल सारी योजना, क्या डॉलर वाला मामला सुलझेगा नहीं? बैठ के भी कर लिए, दौरे भी कर लिए, क्या ऐठा ये डॉलर कभी खिसकेगा नहीं? क्या ऐठा ये डॉलर कभी खिसकेगा नहीं? लगा दिए टैक्स पे भी टैक्स, फिर भी नाराज हुआ रुपया क्या भड़केगा नहीं? अब सुनो तरीका, नाराज हुआ रुपया क्या भड़केगा नहीं? अब उपाय सुनो, मान लो उपाय ये, कर दो चकोर रुपया। मान लो उपाय ये, कर दो चकोर रुपया, जब गोल नहीं होगा तो लुढ़केगा नहीं। जब गोल नहीं होगा तो लुढ़केगा नहीं। और बता रहा हूं, सब देखो मीडिया में 80 पार डॉलर, 80 पार, कुछ ना, मैं बताऊं नजरिया बदलो, कुछ नहीं करना, 80 पार कुछ नहीं। सुनिए, कभी खबरों से खुद आप हटकर देखो, कभी खबरों से खुद आप हटकर देखो, महंगाई की चादर में लिपट कर देखो, महंगाई की चादर में लिपट कर देखो, नजरिया बदलो, डॉलर 80 पार नहीं है, नजरिया बदलो, डॉलर 80 पार नहीं है। आप एक बार 80 को पलट कर देखो, आप एक बार 80 को पलट कर देखो, तो नजरिया बदलो, सब बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली क्या है, अभी एक बहुत ही अच्छा ट्वीट आया था मायावती जी का। उन्होंने कहा कि जब मेरे यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा तो मेरा कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, उनका ये दर्द था। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ बड़े आदरपूर्ण सम्मान से, कि माल खाए कोई और बिल भरे कोई और, वो करेंगे कोई रिश्तेदार नहीं आया मेरे यहाँ सीबीआई आएगी। भाई माल खाए कोई और बिल भरे कोई और, ऐसे तो यहाँ पे सब कोई ठाट लेते हैं, ये तो मैं भी खाया हूँ। ऐसे तो यहाँ पे सब कोई ठाट लेते जी, और सीबीआई वाले तो बहुत ही सयाने होते, आते ही पहले वो वजह छांट लेते जी। वजह पे ध्यान रखना, वजह छांट लेते जी,
कि जिस वजह से आई होगी सीबीआई आपके, जिस वजह से आई होगी सीबीआई आपके रिश्तेदार कैसे वो वजह उचाट लेते जी, रिश्तेदार कैसे वो वजह उचाट लेते जी। और यदि रिश्तेदारों से आप वजह बांट लेती, यदि रिश्ते यदि रिश्तेदारों से आप वजह बांट लेती तो रिश्तेदार भी आपसे सीबीआई बांट लेते। तो चंदा कर कर माया जोड़ी, चंदा कर कर माया जोड़ी। तो ये ब्रज का एक दुआ है जो मैंने इसमें डाला है कि चंदा कर कर माया जोड़ी, जोड़ धरी बर्तन में। चंदा कर कर माया जोड़ी, जोड़ धरी बर्तन में। और जुड़ी जुड़ाई ईडी ले गई, रह गई मन के मन में। भाजपा के चुनाव प्रचार में गया था, मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा था। नहीं सही बात है, चुप रहो। सुनो तो अरे सुनो तो, मैंने एक सपा के बिल्कुल एक कट्टर, अखिलेश यादव का कट्टर बिल्कुल थे, यादव जी थे। ये तुम हमने सिंधी है। तो मैंने उससे वोट मांगा, तो चारू जी उसने जो मुझे जवाब दिए मुझे बड़ा बुरा लगा, तो उसकी आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि जीती आप ही थी, ठीक है, सुन लीजिए। वो बोला हमसे 14 से सत्ता में आई है, 14 से सत्ता में आई है, सपनों की बारात लाई है, हमने भी तो आजमाई है बीजेपी। कहने को है सबका साथ मगर अफसोस की है बात, हमारे काम ना आएगी बीजेपी, हमारी जेब खा जाएगी बीजेपी। ये वो बोल रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर। अच्छा। मैंने ऐसा नहीं बोलते, बोला सुनो, हमने सुनाओ। वो बोला स्मार्ट सिटी तो छोड़ो जी, हम खुद स्मार्ट ना बन पाए। स्मार्ट सिटी तो छोड़ो जी, हम खुद स्मार्ट ना बन पाए। तुम बुलेट ट्रेन की छोड़ो जी, हम बुलेट पे भी ना चढ़ पाए। तुम बुलेट ट्रेन की छोड़ो जी, हम बुलेट पे भी ना चढ़ पाए। सुधरने थे मेरे हालात मगर अफसोस की है बात, क्या हमारे काम ना आएगी बीजेपी। ताली बजाओ नहीं, राठी साहब लाठी मारेंगे बाहर। हाँ। और एक दर्द उसने कहा कि बिजली के बिल में फंसा गला, सोलर भी महंगी राह चला। ये थोड़े गंभीर मुद्दे हैं। मेरा 1.5 लाख बिजली का बिल बकाया है, सुनिए। अब आप समझ गए ये क्यों पढ़ रहा है। बिजली के बिल में फंसा गला, सोलर भी महंगी राह चला, तुमसे तो कई गुना भैया फ्री वाला केजरीवाल भला। अगर हम दें कमल का साथ, अगर हम दें कमल का साथ, मगर अफसोस की है बात, क्या हमारे काम ना आएगी बीजेपी। सच में हमारे काम तो आई नहीं कभी। चलिए सुनिएगा। मखमल मांगा था फूस मिला, मखमल मांगा था फूस मिला, देने वाला कंजूस मिला। खुद पी गए सब बादाम शेक, हमको बस लेमन जूस मिला, हमको बस लेमन जूस मिला। लगा देंगे हमें सौगात मगर अफसोस की है बात, हमारे काम ना आएगी बीजेपी। लेकिन हम काम आ जाएंगे आपके, चिंता मत करिए। इसको हमारे प्रिय गौरव को अब मैं भी अपने स्पीकर साहब को संबोधित करते हुए सुनाता हूँ, क्योंकि उनके प्रतिनिधि भी नहीं है। हाँ। इनको अभी प्रताप जी को गौरव बाहर मिले, गौरव को कभी सपा वाले मिले, मुझे केजरीवाल जी की व्यथा सुनाते भाजपा के मित्र मिले। अब तेरा बड़ा मुकद्दर खराब है। एक भाजपाई कहे बात ये रोते रोते,
श्याम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते। अरे श्याम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते धोते। भाजपा वाला था। आपियों के पाप धोते धोते। हर हर मोदी, हर हर मोदी के जो 100 चूहे खाती है उसको बिल्ली कहते हैं। हम श्रीलंका, हम श्रीलंका कहते हैं, सब उसको दिल्ली कहते हैं। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, क्या यही है जिंदगानी? हाथ फैला हम रहे हैं, क्या सिखाए राजधानी? जिसको जगाना था वो, जिसको जगाना था वो, खुद देखो रह गए सोते। श्याम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते हैं। अर्थव्यवस्था की आंखों में आंसू की हैं लड़ियां। रेवड़ी वाला पंसारी क्यों बांट रहा रेवड़ियां? क्या हमारा क्या तुम्हारा, हाल सबका है खटारा। खोल रखा है भंडारा, ये तो मछली का है चारा। फंस मत जाना कहीं, मुफ्त का माल पिरोते। अरे श्याम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते। इन्होंने भी बताया कि भाई फ्री बिजली पानी ये मछली का चारा है, वोट का जुगाड़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, फ्री नहीं होना चाहिए। अब आप सुनो बात। हाँ, जो आदमी आपको मिला था ना वही मुझे भी मिला था। तो हाँ, उससे ये बात हो रही है। मतलब के एक आदमी दोनों से मिला हुआ। हाँ, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। सुनो सर, सुनना भाई, एक पंक्ति उठाना। तो वही मुझसे कह रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी देश के लिए घातक है और देश इसे सीरियसली ले रहा है, पर पता नहीं ये 5 किलो अनाज, फ्री मोबाइल, फ्री किसानों को 6,000 रुपए कौन दे रहा है। पर पता नहीं ये 5 किलो अनाज, फ्री मोबाइल, किसानों को फ्री 6,000 रुपए कौन दे रहा है। खैर, ये फ्री रेवड़ी वाला मुद्दा पहले ही उठ जाना चाहिए था। 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए था। 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए था। और इस जबरदस्त विचार से 1 इंच भी हिलना नहीं चाहिए। और अगली व्यंग्य की पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो उठाना भाई। इस जबरदस्त विचार से 1 इंच भी हिलना नहीं चाहिए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो या मिड डे मील, फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और इन्होंने तो उसने कहा कि ये तो सब तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी। तब मैंने कहा फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ओहो, तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मतलब गरीबों का अधिकार। यानी भाजपा दे तो जन कल्याण और दूसरे दे तो वोट का जुगाड़। दूसरे दे तो वोट का जुगाड़। और ये कह रहे थे ना फ्री बिजली पानी चारा है। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, भाजपा दे तो वोट का जुगाड़। आप तो विरोधियों को खामखा ही डांट रहे हैं। ये जरा सी बिजली पानी ही तो दे रहे हैं, कोई पेट्रोल डीजल मुफ्त में बांट रहे हैं। लपेटे में नेताजी में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त लपेटेंगे नेताओं को। लपेटे में नेताजी।